तो आज बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जो 100 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी आज की दुनिया में उतनी ही ताकत से गूंजती है। चलिए आपको सीधे उसी पल में ले चलते हैं। साल है 1893, जगह है शिकागो। दुनिया भर के धर्मगुरु एक मंच पर हैं और वहीं भारत से आया एक नौजवान सन्यासी, जिसे कोई नहीं जानता था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहां से इतिहास बदलने वाला है। और फिर वो बोले, सिर्फ 5 शब्द, अमेरिका की बहनों और भाइयों। बस इतना ही कहा था उन्होंने, और वहां मौजूद 7000 लोगों की भीड़ 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाती रही। इन चंद शब्दों ने जैसे दिलों के बीच की सारी दीवारें गिरा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये सन्यासी, जिसने अपनी बातों से पश्चिम को तो हैरान कर ही दिया, लेकिन साथ ही पूरब में सोई हुई चेतना को भी जगा दिया। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि वो इस विश्व मंच तक पहुंचे कैसे। तो चलिए बात करते हैं उनके साधक से संत बनने के सफर की। देखिए, 1863 में कलकत्ता में जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। बचपन से ही कमाल के ज़हीन थे, लेकिन उनका मन ना हमेशा सवालों में उलझा रहता था। एक तरफ तो वो वेस्टर्न फिलॉसफी और लॉजिक पढ़ रहे थे, और दूसरी तरफ उनके अंदर भारत की आध्यात्मिकता को जानने की एक गहरी प्यास थी। मतलब एक अजीब सा संघर्ष था उनके अंदर। उनकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स आए। 1881 में जब वो सिर्फ 18 साल के थे, तब उनकी मुलाकात हुई अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से, और यहीं से सब कुछ बदल गया। फिर 1886 में गुरु के जाने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। एक घुमंतु साधु बन गए, पूरे भारत को पैदल नापा, देश की आत्मा को समझा, और फिर इसी समझ के साथ 1893 में वो शिकागो पहुंचे। ये तस्वीरें देखिए, इनमें वो पूरा बदलाव साफ नजर आता है। एक तरफ हैं युवा नरेंद्रनाथ, जिनकी आंखों में सवाल हैं, एक खोज है, और दूसरी तरफ हैं स्वामी विवेकानंद, जिनके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय है। ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, ये उनके गुरु रामकृष्ण की वजह से आया एक बहुत ही गहरा अंदरूनी बदलाव था। अच्छा, जब वो पश्चिम से वापस आए तो उन्होंने अपनी सोच को सिर्फ किताबों या भाषणों तक नहीं रखा, उन्होंने उसे एक्शन में बदला। चलिए देखते हैं कि कैसे सेवा ही उनकी जीवन पद्धति बन गई। उनका जो सबसे बड़ा आइडिया था, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत या व्यवहारिक वेदांत। बहुत सिंपल सी बात है। वो कहते थे कि असली अध्यात्म गुफाओं या मंदिरों में नहीं है। अगर भगवान हर इंसान में है, तो फिर भूखे को खाना खिलाना, बीमार की सेवा करना, यही तो असली पूजा है ना? और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन बनाया। इसके 2 हिस्से थे। एक था रामकृष्ण मठ, जो सन्यासियों की आध्यात्मिक ट्रेनिंग के लिए था, और दूसरा था रामकृष्ण मिशन, जिसका काम था समाज सेवा। मतलब स्कूल चलाना, अस्पताल बनाना, कहीं बाढ़ या अकाल आए तो मदद के लिए पहुंचना। और वो सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक जबरदस्त समाज सुधारक भी थे। उन्होंने खुलकर महिलाओं की शिक्षा की बात की, जाति पाति के सिस्टम को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि गरीबों और पिछड़े लोगों को ऊपर उठाना ही देश का सबसे बड़ा धर्म है। और तो और उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी मूवमेंट का भी पूरा समर्थन किया। उनकी जिंदगी भले ही लंबी नहीं थी, लेकिन उनकी विरासत वो एक ऐसी ज्वाला है जो आज तक जल रही है और रास्ता दिखा रही है। सिर्फ 39, सोचिए, बस 39 साल की उम्र में 1902 में वो इस दुनिया से चले गए। लगातार यात्राएं, लगातार काम, उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। लेकिन इतने कम वक्त में वो जो कर गए वो कमाल है। उन्होंने हिंदू धर्म को जैसे एक नई जान दे दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे, वो सब उनसे प्रेरित हुए। आज जो पश्चिम में योग और वेदांत का इतना क्रेज है, उसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। असल में वो पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बन गए थे। हमारे दर्शन को उन्होंने ऐसी भाषा में समझाया जो पूरी दुनिया को समझ आए। उनका संदेश वो किसी एक समय के लिए नहीं था। हिम्मत, सेवा और सारी दुनिया को एक परिवार समझने की उनकी बात आज भी लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है, प्रेरणा देती है। और यहीं पर एक सवाल हम सब के लिए है। आज की दुनिया में जहां दूरियां और नफरत बढ़ती दिख रही हैं, वहां सबका साथ, सबका भाईचारा, इस संदेश की कितनी जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।